मैं कानपुर के पास चमनपुर इलाके में रहती थी। मैं बहुत गरीब थी। चमनपुर देहात में लग जाता है और यहाँ से गांव शुरू हो जाता है। मेरे बापू भी बहुत गरीब थे और हमारे गांव के प्रधान के खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे। एक दिन प्रधान ने मुझे देखा। मैं अपने बापू के लिए दोपहर का खाना लेकर गई थी। हमारे गांव का प्रधान मुझे बार बार सिर से पांव तक ताड़े जा रहा था। फिर उसने मेरे बापू को अपने पास बुलाया। रामदीन, मेरे बापू का नाम, तेरी छोरी रज्जू सुना है खाना बहुत अच्छा बना लेती है। प्रधान ने पूछा। हाँ मालिक, रज्जू बहुत काम काजिन छोरी है, मेरे बापू बोले। मैं इसके लिए कानपुर शहर में एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ, महीना का 7,000 मिलेगा। खाना बनाना पड़ेगा और घर की साफ सफाई करनी होगी। भेजेगा रज्जू को काम पर। उस प्रधान ने मेरे बापू से पूछा। जरूर मालिक, रज्जू नौकरानी वाला काम आराम से कर लेगी। बापू बोले, मेरा भाई कानपुर में एक बड़ा अधिकारी है, उसे एक काम करने वाली ईमानदार लड़की चाहिए, तो चोरी चकारी ना करे और ईमानदारी से काम करे। रामदीन, रज्जू को मैं उसी के घर भेज दूंगा। प्रधान बोला, जैसा आपको सही लगे मालिक, मेरे बापू बोले। हम लोगों को पैसे ही बहुत जरूरत थी, इसलिए मेरे बापू ने हाँ कर दिया था। कुछ दिन में उसका भाई अपनी कार लेकर हमारे गांव आ गया। उसका नाम लल्ला भैया था। सब उसे इसी नाम से पुकारते थे। उसने मेरे बापू के हाथ में 1 लाख की गड्डी रख दी। मेरे घर वालों ने मुझे तैयार कर दिया और मैं अपने मालिक लल्ला भैया के साथ कानपुर आ गई। उसकी बहुत बड़ी सी कोठी थी। वहाँ पर कोई नौकर नहीं था। मैंने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। ना ही किसी तरह की चोरी चकारी करती थी। मेरे मालिक लल्ला भैया की बीबी कोई बड़ी नेता थी और वो हमेशा घर से बाहर ही रहती थी। धीरे धीरे मेरे मालिक को मेरा काम अच्छा लगने लगा। एक दिन जब उसकी बीबी घर पर नहीं थी और अपने नेतागिरी वाले काम से दिल्ली गई थी, तो मेरे मालिक से मुझे अपने पास बुलाया। मैं उसकी बात समझ रही थी। उसकी खुद ही औरत तो घर पर थी नहीं, इसलिए वो किसको करता, इसलिए वो मुझे कुटाई करने के लिए धीरे धीरे पटाने लगा। मैं 22 साल की जवान लड़की हो चुकी थी और कुटवाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। क्या है मालिक? मैंने पूछा। अरे रज्जू, आ बैठ आकर मेरे पास। सच में तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। तू हम लोग की बड़ी सेवा करती है। आज शाम को मैंने तुझे बाजार ले चलूंगा। तुझे कुछ बढ़िया कपड़े दिलवाऊंगा। मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है, आओ जरा बाम लगा दो। मालिक बोला। जब मैं उसके सर पर बाम लगाने लगी तो वो धीरे धीरे मेरे हाथ को चूमने लगा। मैं सब समझ रही थी। वो मुझे कसकर कुटना चाहता था। शाम को वो मुझे बाजार ले गया और उसने मुझे 5 बड़े महंगे वाले सूट दिलवाए। बाहर रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाया। वो मुझे पटा रहा था। कुछ दिन बाद मेरे बापू का फोन आया। उनको 50,000 रुपयों की जरूरत थी, तो मेरे मालिक ने तुरंत पैसे दे दिए। ले रज्जू, जा अपने बापू को मनी ऑर्डर कर दे। जाकर। मालिक बोला। इस तरह आए दिन वो मुझ पर पैसा खर्च करने लगा। एक रात उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया। देख रज्जू, तेरी मालकिन तो हमेशा बाहर रहती है। वो बाहर पराए मर्दों के साथ सोती है और खूब जमकर ऐश करती है। मैं यहाँ अकेला पड़ा रहता हूँ। रात में मेरे साथ सोने वाला भी नहीं है। तू मेरे साथ सोएगी? बोल। वो बोला और मेरी तरह एकटक देखने लगा।
मैं चुप रही। ऐसे कैसे मैं उससे कुटवा लेती। मैं अभी कुंवारी लड़की थी। अभी शादी भी नहीं हुई थी। मैं ना करने जा रही थी। मेरे दोनों हाथ मालिक ने कसकर पकड़ लिए थे और फैला दिए थे जिससे मैं उसको रोक ना पाऊं। वो मजे से मेरी जवानी लुट रहे थे। उसकी नेता जात औरत दिल्ली में किसी दूसरे मर्द से कुटवा रही थी और मालिक यहाँ मुझे कुटने जा रहे थे। दोनों लोगों ने अपना अपना कुटाई का इंतजाम कर लिया था। दोस्तों, मेरे मौसम्बी बहुत सुंदर थे। बड़े बड़े गोल और बिल्कुल मक्का की टिकिया जैसे नर्म। इतने सुंदर मौसम्मी को देखकर तो मालिक बिल्कुल पागल हुए जा रहे थे। मेरी अनार जैसी लाल लाल अनार के चारों ओर बड़े बड़े काले काले घेरे थे, जो मेरे मौसम्बी में चार चांद लगा रहे थे। अगर कोई भी मर्द मुझे इस तरह मेरे मौसम्बी को देख लेता तो मुझे बिना कुटे ना जाने देता। मेरी मस्त गदराए और उफनती मौसम्बी को देखकर मालिक बेचैन हो गए और अपने हाथ से कस कस कर दबाने लगे। मैं आवाजें लगाए मालिक लग रही है। मैं सिसक कर बोली पर उन पर कोई असर ना हुआ। वो मजे से मेरे मौसम्बी दबाते रहे जैसे कोई मौसम्मी का रस निकालने के लिए उसे हाथ में लेकर निचोड़ देता है। इसके साथ ही वो मेरे रसीले मौसम्मी को मुंह में लेकर पी और चूस रहे थे। इधर मेरी जो जान ही निकली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज मालिक मेरे सारा मौसम्मी पी जाएंगे और मेरे होने वाली पति के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। उनके दांत मेरी नर्म मौसम्मी को बार बार चुभ जाते थे। मैं माँ माँ आवाजें लगाती मालिक लगती है, मैंने कहा, पर उन्होंने मुझे अनसुना कर दिया। मेरी दोनों बड़ी बड़ी मौसम्मी को वो आधे घंटे तक चूसते और पीते रहे। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं गर्म हो रही थी। अब मैं भी मालिक से कसकर कुटना चाहती थी। वो मेरी मौसम्मी को अपनी औरत की मौसम्मी समझकर दबा रहे थे। ऐसा बार बार करने से मेरी गुफा गीली हो चुकी थी। मैं जल्दी से कुटना चाहती थी और गुफा में मोटा केला खाना चाहती थी। मेरे मौसम्मी पीने के बाद मालिक मेरे गोरे और चिकने पेट को चूमने लगे और भरपूर मजा उठाने लगे। मुझे भी ये सब काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोस्तों, मैं एक भी बार कुटी नहीं थी। मेरा भी सपना था कि कोई मोटा केला ही मुझे कसकर कुटे। आज मेरा सपना भी पूरा होने वाला था। मालिक मेरे नाभि के नीचे वाले गुफा को जल्दी जल्दी जीभ से चाटने लगे। कुछ देर बाद मालिक मेरी चिकनी गुफा पर पहुंच गए। दोस्तों, अपनी तारीफ करना ठीक नहीं है, फिर भी मैं कहूंगी कि मेरी गुफा बहुत सुंदर थी। गुफा को मैं रोज शेव करती थी, कभी घास नहीं उगने देती थी। मालिक बड़ी देर तक मेरी गुफा को निहारते रहे और उसका दीदार करते रहे। फिर वो जीभ लगाकर मेरी गुफा पीने लगे। दोस्तों, ज्यादातर लड़कियों की गुफा अंदर की ओर धंसी हुई होती है, पर मेरी गुफा तो खूब बड़ी सी थी और बाहर ही तरह उभरी हुई थी। एकदम फूली हुई गुप्पा सी गुलाबी रंग की गुफा थी मेरी। मालिक तो मेरी गुफा पर ऐसे टूट पड़े जैसे आज तक उन्होंने किसी जवान लौंडिया का मस्त गुफा देखा ही नहीं है। मेरी कुंवारी गुफा को किसी कुत्ते की तरह चाटने लगे। मुझे पूरे जिस्म पर सनसनी महसूस होने लगी। बड़ा मजा भी आ रहा था। मालिक मेरी गुफा को मुंह में भरकर ऐसे पी रहे थे, लग रहा था जैसे खा ही जाएंगे। ये पल मेरी आज तक की जिंदगी का यादगार पल था, क्योंकि आज तक मैंने किसी मर्द को अपनी गुद्दी नहीं पिलाई थी। मैंने सर उठाकर अपने गुफा ही तरह देखा।
मालिक की आंखें बंद थी और ओठ मेरे गुफा पर लगे हुए थे और गहराई से मेरी गुफा पी रहे थे। मैं आवाजें लगा रही, मम्मी। मैं सिसक और कसक रही थी। धीरे धीरे मुझ पर कुटाई का नशा चढ़ रहा था। मैं पागल हो रही थी। वासना मेरी जिस्म पर रेंगने लगे थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं मालिक से रगड़कर कुटवाना चाहती थी। मालिक मेरे गुफा के दाने को काट रहे थे। मुझे मजा आ रहा था। मेरी कुंवारी गुफा का सारा रस वो पिए जा रहे थे। मैं चिल्ला रही थी। मैं पूरी तरह से थी और दोनों घुटनों को खोलकर मैं मालिक के सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी। आधे घंटे से मालिक मेरी रसीली गुफा पी रहे थे। मैंने उनके बालों को बड़े प्यार से सहलाए जा रही थी। उनकी खुरदरी जीभ मेरी नाजुक गुफा को बार बार छेड़ रही थी। मेरे गुफा से अब रस निकलने लगा था। साफ था कि मैं अब कुटवाने को पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। मालिक ने मेरी गुफा में झुककर थूक दिया और मेरे दोनों पैर ऊपर कर दिए। मेरे पीछे के नीचे उन्होंने 2 बड़ी गद्देदार तकिया लगा दी और अपना 11 इंची मोटा केला उन्होंने मेरी कुंवारी गुफा पर रख दिया। फिर केला को हाथ से पकड़कर वो बड़ी देर तक मेरी गुफा पर ऊपर नीचे घिसते रहे। शायद सही समय का वो इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपना केला मेरी गुफा के होल पर रख दिया और केला को पकड़कर तेज अंदर की तरफ धक्का दिया और मेरी सील टूट गई। मैं चिल्लाई क्योंकि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर मालिक मुझे तेज तेज कुटने लगे और मजा लेने लगे। मेरे दर्द की उनको कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि मैं तो सिर्फ उसके लिए एक गरीब नौकरानी थी। मेरी गुफा में बहुत जोर का दर्द होने लगा। मैं किसी मछली की तरह तड़पने लगी। मालिक हचाहच मुझे कुटने लगे। मेरी पतली की गुफा के बीच में उनका बड़ा लंबा सा खूंटे जैसा केला बड़ा अजीब और अटपटा लग रहा था, जैसे कोई बाप अपनी बेटी को कुट रहा हो। ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल। पर मालिक तो बिल्कुल प्रेम चोपड़ा बन चुके थे और जोर जोर से मुझे कुट रहे थे। मेरी छोटी सी प्यारी सी गुफा में उनका केला बड़ा अजीब लग रहा था। वो मुझे पकापक कुटने लगे। मुझे अपनी नाजुक सी गुफा में बड़ी मोटी चीज हरकत करती हुई मालूम पड़ी। मैं डरी हुई थी, पर फिर भी कुटने में पूरा मजा आ रहा था। मालिक ने मेरे दोनों हाथ कसके पकड़ रखे थे। मैं हाथ छुड़ाना चाहती थी, पर उनके बलिष्ठ हाथ ने मुझे कसके पकड़ रखा था। मेरे मालिक सटास कुट रहे थे। कुछ देर बाद मेरा दर्द कम हो गया। मालिक का केला आराम से मेरे चिकने गुफा में अंदर बाहर जाने लगा। मैं अपनी कमर बड़ी ऊपर तक उठाने लगी। मैं सिसकने और कराहने लगी। कुछ देर के लिए मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था। मुझे तो लग रहा था कि मैं मर चुकी हूँ, पर फिर मालिक की प्रेम चोपड़ा जैसी तस्वीर मेरे सामने थी। वो जोर से कुट रहे थे, मेरी गुफा में केला दे रहे थे। उनकी आंखों में मेरी गुफा मारने का लालच था। नजरों में वासना थी और मेरी गुफा में उनका केला था। सब कुछ परफेक्ट तरह से काम कर रहा था। हाँ हाँ हूँ करके मालिक हुमक के धक्के दे रहे थे। फिर वो झट गए। अब वो रोज रात में मेरी गुद्दी कुटते और मेरी मालकिन भी घर में ना के बराबर रहती है, इसलिए मालिक को और मौका मिल जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी वीडियो आए देखते रहे। धन्यवाद।